आपको लगता है कि हर 10 साल में ये जो प्रैक्टिस है पे कमीशन की, जी। इसको हटा के कुछ ऐसा सिस्टम लाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? आपका कोई सुझाव है कि जिसमें कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी हो जी, और जो आपने बताया कि पे पैरिटी हो, जी। है ना? अलग-अलग शहर के लोगों या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी ना हो। कोई ऐसा सिस्टम बिल्कुल हो क्या सकता हो है। सकता है वो? देखिए 10 साल बहुत लंबा टाइम होता हुँ। है। 10 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच जाती कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। है हुँ, और पहली बात तो इसको 4 से 5 साल में इसको रिव्यू करने की ज़रूरत हुँ, है। हुँ, दूसरी बात कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि 10 साल तक जब कर्मचारी नौकरी करके पहुँचता है, हुँ, तमाम चीज़ें अनरिव्यूड रह हुँ, जाती है। तो सबसे पहले सरकार ये तय करे हुँ, कि जो एनुअल इंक्रीमेंट है, हुँ, उसको 3 से बढ़ा करके लगभग-लगभग 7% करे। हुँ, उससे क्या होगा हुँ, क्योंकि डियरनेस अलाउंस हमारा मुश्किल से साल में 3 से 4% बढ़ पाता है। हुँ, तो जब साल में 3 से 4% आप डियरनेस अलाउंस लीजिए और 7% का एनुअल इंक्रीमेंट लीजिए, हुँ, तो ओवरऑल 10% का लाभ उसको मिल सकता है। हुँ, अगर उसे हर साल 10% उसकी सैलरी बढ़ जाती है, हुँ, तो वो जो आधुनिक ज़रूरतें हैं, हुँ, तत्कालीन जो ज़रूरतें हैं, उनके मुकाबले वो स्ट्रॉन्ग सैलरी मिलेगी उनको। हुँ, और वो 7 साल के आसपास जब 7 साल कंप्लीट कर रहा होगा कर्मचारी, हुँ, तो जो 7 साल पहले उसने सैलरी ड्रा की थी, उसका डबल आराम से पहुँच जाएगा। हुँ, तो वहाँ उसे ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि इसके लिए अब 10 साल के बाद पे कमीशन गठित होगा। फिर जब पे कमीशन गठित होगा भी, हुँ, हम तो उसकी बात रख रहे हैं कि 4 से 5 साल में जैसे बैंकर्स को 5 साल में सेटलमेंट मिलता है, हुँ, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी 5 साल में आप दे दीजिए, हुँ, रिव्यू कर दीजिए उन चीज़ों को। हुँ, तो आसान हो जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, हुँ, फिर उनको कम भी ग्रोथ मिलेगी ना, हुँ, तो भी वो सर्वाइव कर जाएँगे। उनको हुँ, लगेगा कि ठीक है, अभी ज़्यादा वक़्त नहीं बीता है, 5 हुँ, साल में भी हम सैलरी को ठीक कर सकते हैं। हुँ। तो ये जो उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं, एसोसिएशंस कर रही जी। हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं आपके दिमाग में भी ये है कि अभी जो सिचुएशन है इंडियन इकोनॉमी की, जो ग्लोबल चीज़ें चल रही हैं, वॉर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में कट डाउन कर रही है जी, सरकार, है ना? ये जो अभी एक वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है, जी। तो इसमें आपको लगता है कि उतना व्यावहारिक है, उतना पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फाइनेंशियली वायबल है कि मैं सीधे गवर्नमेंट पूछता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने 7000 रुपीज़ की सैलरी फिक्स कर रखी है, हुँ, तो इज़ इट ओके? हुँ, नोएडा में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, हुँ, उन्हें 7000 रुपए प्लस महँगाई भत्ता कह लीजिए, हुँ, 10,000 के अंदर उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 7000 या 10,000 रुपए से नोएडा जैसे शहर में वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके? नहीं, नहीं कर सकता। अभी तो लोग सड़कों पे उतरे थे कुछ महीने सड़कों पे पहले। उतरे ना, हुँ, तो मैं यही बात कह रहा हूँ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ के लिए चीज़ों को ठीक करेगी, हुँ, तो उसको देख कर के प्राइवेट सेक्टर भी आगे आएँगे। हुँ, आना ही पड़ेगा, हुँ, सरकार को हुँ, ये नियम बनाना हुँ, पड़ेगा कि आप या कोई स्टेट भी हुँ, मिनिमम वेजेज़ यहाँ से इतने से इतना नहीं कर सकते। हुँ, एक मिनिमम लाइन खींची होनी चाहिए हुँ, कि कम से कम 32-33 हज़ार रुपए की बेसिक सैलरी से कम किसी की होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो हुँ, प्राइवेट सेक्टर में हो, हुँ, ऑर्गेनाइज़्ड में हो, अनऑर्गेनाइज़्ड में हो, सेमी हुँ, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो। हुँ, तो ये मिनिमम बेसिक सैलरी का कॉन्सेप्ट तो देना पड़ेगा ना। हुँ, और रही बात हमारी इकोनॉमी कैसी है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का खुद 2 महीने पहले बयान आया था। हुँ, उन्होंने कहा इस बार हमारे पास अच्छा खासा पैसा है। हुँ, न फिर एक न्यूज़ आई बड़ी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वो न्यूज़ थी मेरे ख़्याल से या शायद इंडियन एक्सप्रेस की थी। तो उन्होंने कहा कि 90,000 करोड़ रुपए के एसेट्स उनके पास पड़े हैं जिसको उन्होंने आँका ही नहीं था, मेज़र ही अच्छा, नहीं किया था, वो बाद में पता चला। अच्छा, उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है। जब उन्होंने ये कहा कि मेरे ख़्याल से 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, अगर आपको याद हुँ, आ रहा न्यू हो। टैक्स जी, रेज़ीम जी, जब न्यू अनाउंस टैक्स किया रेज़िम था। में उन्होंने कहा तो 12,75,000 रुपए तक जिनकी सैलरी है वो टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएँगे। हुँ, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ठीक है अभी। हुँ, गवर्नमेंट कह ही रही है, हुँ, हम तो कह नहीं रहे इस बात को, हुँ, गवर्नमेंट खुद कह रही है। हुँ, रही बात ग्लोबल सिनेरियो की, तो ये बदलते रहते हैं। हुँ, भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पूरी दुनिया जिसको देख रही है, हुँ, पूरी दुनिया भारत को एक मार्केट के रूप में देख रही है। लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हुँ, अपनी यूनिवर्सिटी अब इंडिया में खोलने की बात कर रहे हुँ, हैं। एप्पल जैसे बड़े-बड़े जो जो जहाँ केवल अभी इंडिया में असेंबलिंग हो रही थी, वो हुँ, अब अपने प्लांट लगा रहे हैं। हुँ, तो यहाँ बिज़नेस बढ़ रहा है, ये हुँ, बहुत बड़ा मार्केट है। हुँ, हमारी इकोनॉमी अभी जो 8% के आसपास जीडीपी ग्रो कर रही है, वो भी बढ़ने की कंडीशन में है। ये बूम कर सकती है, हुँ, सही हाथों में हो हुँ, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, हुँ, जीडीपी ग्रो करेगी हुँ, और लोगों की सैलरी भी ग्रो करनी चाहिए। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। मना स्थिति ठीक हो सबसे पहले, हुँ,
लोगों की देने की इच्छा हो सरकार की, तो सब कुछ किया जा सकता है। हज़ारों करोड़ तमाम सारी ऐसी योजनाएँ होती हैं जो बर्बाद हो जाती हैं, जिनका ऑडिट होता है बाद में तो पता चलता है सरकार को कितना नुकसान हुआ। अगर हम सही से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उन चीज़ों को चलाएँ ना, कई बार तो केवल चुनाव के लिए कुछ चीज़ें फेंक दी जाती हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। बिल्कुल। तो उसको देखते हुए अगर सैलरीज़ ठीक की जाए, तो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ठीक नहीं होंगी, प्राइवेट सेक्टर में जो छोटी-छोटी नौकरियाँ कर रहे हैं, उनकी भी तो ठीक होंगी। बिल्कुल। जो लोग आपको बड़ी उम्मीद से सुन रहे हैं अभी इस कार्यक्रम में, वो उनको लग रहा है कि हम में से कोई एक बात कह रहा है जो कि सरकार से सीधा डील भी करता है। उसको आप कौन-सी एक बात कहना चाहेंगे, जिससे कि वो जो भ्रम की सिचुएशन है, क्लैरिटी नहीं है, वो वहाँ तक पहुँच सके? कोई एक बात जी, बताइए जी। आप। मैं सभी दर्शकों से ये बात कहूँगा कि भरोसा रखिए हुँ, सरकार पर, बहुत नेगेटिव मत होइए। हुँ, हम सरकार का हिस्सा हैं। हुँ। हम अगर देखा जाए सरकार का हिस्सा का मतलब हम खुद सरकार ही आप हैं। सरकारी हैं, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। जब हम सरकार का हिस्सा है मतलब सरकार है। हुँ, सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। हुँ, आप खुद उस सरकार का हिस्सा हो, पहले तो ये है कि आप खुद पर भरोसा रखिए। हुँ, आपकी चीज़ें सही माध्यम से, सही तरीके से जाएँगी, तो डेफ़िनेटली वो अंजाम तक पहुँचेंगी। हुँ, रही बात पे कमीशन की, हमें भरोसा है कि फिटमेंट फैक्टर जो भी आए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमें न्याय मिलेगा हुँ। और ऐसे ही हम पे कमीशन से भी भरोसा हुँ। उम्मीद और करते हैं। अगले 6 से 12 महीने किस वक़्त में कौन-कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान रखना होगा? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ध्यान रखना होगा? कौन-कौन से ऐसे इवेंट आने वाले 6 से 12 महीने के देखिए, वक़्त? सबसे बड़ी बात है कि पे कमीशन अपनी बैठकें कर रहा है। हुँ, वहाँ आप पहुँचिए, हुँ, अपनी बात को रखिए, हुँ, सही तरीके से रखिए। हुँ, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है, हुँ, उसमें सपोर्ट करिए। हुँ, कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है, हुँ, क्योंकि उसको ज़मीन तक ले जाने वाले हम सरकारी कर्मचारी ही लोग हुँ, हैं। तो उसको सपोर्ट करिए हुँ, और जो आपका हक है, हुँ, उसको हर प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ उसकी ज़रूरत है, उसको उठाइए। हुँ, ये इम्पोर्टेंट है। हुँ। तभी एक अच्छा भारत बन पाएगा और सही तरीके से सही जगह पर बात पहुँचेगी। सरकार को भी झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उसको। तो एक सरकारी कर्मचारी के लिए आज के टाइम पर अपनी बात रखना किसी प्लेटफ़ॉर्म पर कितना मुश्किल है? सरकार नहीं, क्योंकि मुश्किल है। कर्मचारी तो डरता है कि मेरे नहीं, ऊपर एक्शन ना हो जाए, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो इमरजेंसी से खराब तो हालात नहीं है ना। इमरजेंसी 1975 में जब जॉर्ज फर्नांडीज़ ने स्ट्राइक कॉल किया, हुँ, हज़ारों लोग जेल गए, हुँ, हज़ारों लोगों की नौकरी चली गई। मैं आज आपके माध्यम से ये बात बताना चाह रहा हूँ हुँ, और फिर बाद में वो मिनिस्टर बने सरकार में, हुँ, फर्नांडीज़ साहब। हुँ, मिनिस्टर बनने के बावजूद जो लोग जेल तक पहुँच गए, हुँ, जिन पर मुकदमे दर्ज हो गए, हुँ, उनकी नौकरी मिली ही नहीं। हुँ, वो या तो मर गए, हुँ, धीरे-धीरे अपनी उम्र जी करके, हुँ, बिना नौकरी के, हुँ, और या तो रिटायर हो गए। जो ज़िंदा भी हैं, उनसे भी पूछिए, हुँ, मिली ही नहीं। तो ये समस्याएँ आती रही हैं, हुँ, आती रहेंगी। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब देश गुलाम था, तो लोग अगर ये सोचते कि अगर आज़ाद हो जाएगा तो मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा, हुँ, तो हमारी पीढ़ी हम लोग आज़ादी नहीं देख पाते। हुँ, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर सरकार की कितनी मुसीबतें हैं, कितना डंडा है, कितने रिस्ट्रिक्शंस है, कितना हुँ, कंडक्ट कोड है। हुँ, ठीक है, हम नुकसान उठाएँगे, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन, जो हमारी नई पीढ़ी होगी, हुँ, उसको वो बेनिफिट मिलेंगे जिसके वो हकदार हैं। हुँ, तो हम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हुँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, हुँ, अच्छे भारत के लिए लड़ रहे हैं। सरकारों के सारे फैसले कभी सही नहीं होते। हुँ, संविधान बना, उसमें लगभग 150 संशोधन हो गए आज तक। बिल्कुल। अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो आज तक कोई संशोधन ही नहीं होता। हुँ, ऐसा कोई कानून आप बता दीजिए हिंदुस्तान का हुँ, जिसमें समय के साथ संशोधन नहीं करने पड़े। हुँ, अगर नहीं करने पड़े ऐसा कोई कानून है तो मैं आज ही छोड़ने के लिए हुँ, तैयार हूँ। हुँ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें समय के साथ बदलाव ना करने पड़े। वो चाहे सीसेस रूल्स हों, हुँ, कंडक्ट रूल्स हों या कुछ भी हो। हुँ, तो कर्मचारियों के लिए भी, आम पब्लिक के लिए भी जो भी नियम बने हैं उनको समय के साथ उनमें बदलाव की ज़रूरत होती है। जब बदलाव की ज़रूरत होती है तो लोग आवाज़ उठाते हैं और जो उस आवाज़ को दबाता है वो फिर डिक्टेटर कहलाता है। हुँ, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार डिक्टेटर है। हुँ, छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, उसके लिए ना तो हम इतना परेशान होते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि चलो ठीक है हम परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी का जो सबब आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, हुँ। वो इतना बेहतरीन होगा कि आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी।